नमस्कार दोस्तों। आज जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, दोपहर बाद चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश समेत सभी पांचों राज्यों के चुनाव के बारे में घोषणा करेगा, अर्थात आचार संहिता लग जाएगी। मैं ये वीडियो अपने 40-42 हज़ार मनरेगा योजना में कार्यरत संविदा कर्मियों के लिए विशेष तौर पर बना रहा हूँ। यह मेरा संदेश भी है और संकल्प भी। साथियों, आप सब लोग जानते हैं कि जो नौकरशाह है उसको बंधुआ मजदूर की ज़रूरत है। वह चाहता है कि अल्प मानदेय में बेरोज़गारी के कारण ऐसे बंधुआ मजदूर मिलें जिनका वो शोषण कर सके, 24 घंटे नौकरी काम करा के, और जब कभी भी कोई घोटाला खुले तो उनको दोषी मान के उनकी सेवा समाप्त या जेल तक भिजवाने की व्यवस्था हो। ये नौकरशाह कभी नहीं चाहता कि एक सम्मानजनक जीवन यापन, सेवा सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और सम्मानजनक मानदेय मिले। मैं पिछले कई वर्षों से समान काम के समान वेतन और जो एक निरंतरता के संविदा कर्मी हैं उनका समायोजन की बात करता हूँ। मनरेगा में पूरे देश में पिछले 12 से 14 साल में शिक्षित नौजवान इस महान योजना को ज़मीन पर लागू करता है। आज की तारीख में मैंने सदैव कहा कि राजस्थान की तर्ज पे, हिमाचल की तर्ज पे हमारे ग्राम रोजगार सेवक और अन्य संविदा कर्मियों का समायोजन होना चाहिए। 2016 में जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था समान काम का समान का वेतन, यह हमारे मनरेगा संविदा कर्मी पर लागू होना चाहिए। लेकिन जो मैं 3 साल की बात कर रहा हूँ, जब जब सरकार के खिलाफ संख्या बल ने आंदोलन किया, आवाज़ उठाई, तब तक सरकार मानी। लेकिन दुर्भाग्य से रोज़गार सेवकों और अन्य संविदा कर्मियों के पिछले 12-14 साल के जो संगठन थे, उन्होंने अपने संवर्ग से ही धन उगाही और उस संख्या बल के नाम पर शासन में जो दलाली की, जो सौदा किया अपने संवर्ग का, उसके कारण कभी भी संवर्ग का भला नहीं। और ये पिछले योगी कार्यकाल के संगठन की बात ही नहीं, मैं नहीं कर रहा, ये सदैव हुआ। एक चीज़ बिल्कुल साफ है कि भाजपा योगी सरकार के समय जो संगठन था, वो उसमें एक ईमानदारी थी कि वो स्पष्ट बताता था कि हम भाजपाई हैं और भाजपा और सरकार के एजेंट हैं। पुराने संगठनों ने इससे ज़्यादा चंदा इकट्ठा किया, इससे ज़्यादा चंदा चोरी की, लेकिन वो बताते नहीं थे। वो अपने आप को आंदोलनकारी और क्रांतिकारी कहते रहे, जिसके कारण आप संविदा कर्मियों का विश्वास हट चुका है अपने नेताओं पर। हर ज़िले में नौजवान नेता हैं। और एक बात मैं आप लोग को बता दूं कि जो घोषणाएं मुख्यमंत्री ने की, इसके शासनादेश जारी भी हो जाएं, तभी भी आप लोग का भला नहीं होना है। आपको तो आवाज़ उठानी ही पड़ेगी, संगठित होकर उठानी पड़ेगी। और मुझे किसी भी कीमत पे आप लोग के संवर्ग की नेतागिरी में ज़रा भी रुचि नहीं है। मेरी रुचि है आपके परिवार, बच्चे, उनका सम्मानजनक जीवन हो, समाज में आपकी इज्जत हो। आज अधिकारी आपको एक पालतू जानवर की तरह ट्रीट करता है। रोजगार सेवकों की सर्वाधिक स्थिति खराब है। मेट, पंचायत सहायक, ब्लॉक के अधिकारी, कई स्थानों पे उनके स्वयं के संविदा कर्मियों के उनसे वरिष्ठ अधिकारी, हर आदमी उसका शोषण कर रहा है। मैं तुम लोगों से ये वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो कुछ भी आज चुनाव आयोग की घोषणा के पहले भी कोई शासनादेश होता है, जो कुछ भी हो स्वीकार कर लो और आज संकल्प लो। केवल संकल्प मेरा इस सरकार को उखाड़ फेंकने का नहीं है। किसी राजनीतिक दल, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो
बहुजन समाज पार्टी हो, किसी राजनीतिक दल ने तुम्हारे बारे में एक शब्द नहीं बोला। इसलिए आज जो धोखा भारतीय जनता पार्टी ने तुम लोग को दिया, उसका तो जवाब हम चुनाव में देंगे। मैं कल रात में ही बुंदेलखंड से लौटा हूँ और आने वाले 2 दिन में पूरे प्रदेश का भ्रमण करूँगा, और जो मेरा अत्याचार हुआ है मेरे रोजगार सेवकों के खिलाफ, उनके साथ जितना दोषी अधिकारी, विभाग के अधिकारी, राजनेता हैं, उतने ही दोषी तुम्हारे नेता हैं। मुझे जब मैंने आंदोलन किया तो सरकार ने इन दलाल रूपी नेताओं को सक्रिय किया। उसके बावजूद कथा व्यथा कार्यक्रम सफल रहा, जिसके कारण योगी जी को सम्मेलन बुला के घोषणाएं करनी पड़ी। और उसके पूर्व इको गार्डन में जिस तरह 10,000 लोग 3 दिन तक वहीं हम लोग सोए, उसका भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। लेकिन जब जिस घर के तथाकथित नेता ही पिछले 2-3 महीनों में तो अधिकारी मुझसे कहते थे कि संजय दीक्षित जी, आप हम लोग के विपरीत टीका टिप्पणी और अखबारों में और हर जगह भड़काते हैं, जबकि ये संवर्ग के नेता, सभी संवर्ग, रोजगार सेवक से लेके एपीओ, तकनीकी सहायक, सभी संवर्ग के नेता आके हमें फूल मालाएं देते हैं कि आपके जो भी विभाग ने किया उससे संवर्ग बहुत खुश है। इसलिए हर प्रदेश में कम से कम 50 ऐसे नौजवान हैं जिनके नेतृत्व में क्षमता है। आप लोग पुराने नेताओं के चक्कर में पड़ोगे तो फिर बेचे जाओगे, फिर बर्बाद होगे। ये लड़ाई कभी कभी मैं तो मानता हूँ कि ईश्वर जो करता है वो भले के लिए करता है। सभी राजनीतिक दल को देख लिया, तुम्हारे सभी नेताओं को देख लिया गया। अभी एक नेताजी आज से 2-3 महीने पहले कह रहे थे जब संजय दीक्षित थक जाएगा तब मैं आऊँगा, पता नहीं कहाँ भाग गए, किस बिल में घुस गए। जो कहते थे जब संजय दीक्षित ख़त्म कर देंगे तब मैं आऊँगा। मेरे पिताजी तो बीमार थे और दुर्भाग्यवश उनका शरीरांत हो गया, इसलिए मैं 2-3 महीने से ज़्यादा भ्रमण भी नहीं कर पाया। लेकिन वो बहादुर कहाँ गए जिन्होंने करोड़ों रुपए चंदा लेके तुम लोग के परिवार के साथ धोखा किया। पेट इतना मोटा हो गया कि गाड़ी में नहीं बैठ सकते तुम्हारे नेता, गाल इतने लाल हो गए कि टमाटर फेल है। लेकिन तुम चिंता मत करो, अब लड़ाई, वास्तविक लड़ाई अब शुरू होगी। तुरंत अच्छे लोगों को संगठित करो और मैं 2-3 दिन के अंदर ही पूरे प्रदेश में इस अत्याचारी सरकार, इस भ्रष्ट नौकरशाह और इस भ्रष्ट संवर्ग के नेताओं का कच्चा चिट्ठा खोलूँगा और हम लोग मिलके, समायोजन हमारा अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, हाई कोर्ट्स ने कहा है, राजस्थान और हिमाचल का उदाहरण हमारे पास है। उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों में इस विद्रोह, इस बगावत की अग्नि जाएगी और हम अपना नैतिक अधिकार, मौलिक अधिकार, सत्याग्रह, महात्मा गांधी के रास्ते पर चलकर किसी भी कीमत पे हिंसा का सहारा नहीं लेंगे हम। लेकिन हम अपना अधिकार लिए बिना अब नहीं मानेंगे। अब आचार संहिता के बाद वास्तविक लड़ाई शुरू होगी। घोषणाएं, शासनादेश कुछ भी आ जाएं, हमें कुछ नहीं मंजूर, समायोजन से कम कुछ नहीं। धन्यवाद।